तो क्या आप जानना चाहते हैं लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 अगस्त 2025 के लिए? तो चलिए मार्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी ने आज क्या किया? आज ऐलान हुए ट्रम्प साहब के टैरिफ्स। 25% इंडिया पे टैरिफ लगाए। इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट ग्रोथ थी कंपनीज की वो थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है। पर उसको भी मार्केट ने पचाया। मार्केट ग्रीन में था 100 पॉइंट्स और वापस सेलिंग आ गई। सो ओवरऑल आज एक्सपायरी भी थी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी सब आज था। लास्ट सेशन था 21 जुलाई जो था, लास्ट सेशन था मंथ का, और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव मार्केट था। बायर्स भी ट्रैप हुए और सेलर्स भी ट्रैप हुए आज। पर जो मार्केट ने रिएक्शन है वो अच्छा दिया। सो मेरे लिहाज से इस अगस्त के एक्सपायरी में हम बुलिश दिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि टैरिफ तो हो गए, थोड़ी घटिया रिजल्ट्स भी आ गए कंपनी के। अब जो अगला क्वार्टर है, 6 मंथली क्वार्टर, वो अच्छा रह सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड ऑफ ऑल जो अनसर्टनटीज थे, सारी वॉरें हो गई, सारे टैरिफ हो गए, सारे रिजल्ट हो गए, मतलब मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी रिजल्ट्स तो हो गए। अब कुछ डरावना मार्केट में बचा नहीं है पैनिक के लिए। सो हम लेवल्स फटाफट से एनालाइज करते हैं। फर्स्टली ये एक इम्पोर्टेंट सा लेवल बन के आ रहा है जो कि 24,600 के अराउंड है। अगर ये मार्केट सस्टेन करता है सो मार्केट विल बी वेरी बुलिश, और अगर ये टूटता है सो मार्केट विल बी वेरी वेरी बेरिश। और एक इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है जो कि है 25,999 के अराउंड। यहाँ पे मार्केट आज ही भी देखो, इस लेवल पे मार्केट आया और तगड़ा रिएक्शन आया, सेलिंग आया, 100 पॉइंट का सेलिंग आया उधर से, 100-200 पॉइंट का। और जब यहाँ पे सपोर्ट के क्लोज आया तो बाइंग में चला गया। सो बेसिकली ये दो लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अब एक रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है मार्केट में? सो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे जो कि है 25,215 का, जो कि बहुत दिनों से चलता आ रहा है। 25,000 के आगे जब तक मार्केट निकलता नहीं तब तक एग्रेसिव बाइंग में मैं तो नहीं जाऊँगा। और इम्पोर्टेंट लेवल्स कहाँ पे दिखते हैं? अरे वो कि यहाँ पे है जो कि है 24,470 के अराउंड। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। ये दो लेवल्स है जो मार्केट को ब्रीच नहीं करने चाहिए। अब हम पहले अगस्त के सेशन में देखते हैं कल क्या होगा। उसके पहले हम इंट्राडे बेसिस पे देख लेते हैं कि मार्केट में कुछ दिख रहा है क्या। आज बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग आई और एक ही कैंडल में पूरी सुला दी गई। आज ऐसा मार्केट था कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही ट्रैप हो गए यहाँ पे। यहाँ पे कुछ क्रूशियल लेवल्स तो मिल नहीं रहे हैं। एक ये है जो कि एक गैप जो बनती आ रही है वो एक डरावनी चीज़ है मार्केट में। ये कहाँ पे है? 25,014, 25,000 में बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है मार्केट्स के लिए। अब इंट्राडे बेसिस पे और यहाँ पे एक सपोर्ट जो दिखता आ रहा है वो मैंने कल ही बताया था, 24,660 का मार्केट यहाँ पे जब आएगा बाइंग आएगी। कल मैंने यही मार्क किया था, मार्केट आज इधर ही खुला और इधर खुलते से ही बाइंग आई। मेरे जो लेवल्स थे वो पूरी तरीके से वैलिड थे। अब और एक कहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखता आ रहा है इंट्राडे बेसिस पे, वो यहाँ दिख रहा है करीब 24,890 के अराउंड। ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशल लेवल होगा अगर इधर से मार्केट बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करेगा, ऐसे मुझे लगता है। अब ओवरऑल अभी तक वीकनेस परसिस्ट करती है मार्केट में तब तक जब तक हम 25,000 के ऊपर नहीं जाते। नाउ लेट्स एनालाइज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है? सेम। आज सेम हुआ है दोनों में क्योंकि वो टैरिफ्स की वजह से वीकनेस भी थी और स्ट्रेंथ भी थी, दोनों तरफ के लोग ट्रैप हुए। और मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी सब साथ में थी आज, तो ये तो होना ही था। अब हमें लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं? ये एक लेवल निकलता आ रहा है जो कि 55,585 के अराउंड, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी दिए थे। ये लेवल्स में शॉर्ट वीडियोस में भी देखता हूँ, डू चेकआउट शॉर्ट वीडियोस फॉर क्विक एनालिसिस। बट आपको अगर ये डिटेल में जानना है तो लॉन्ग फॉर्म ही प्रेफर कीजिए। ये एक 25,000, सॉरी 55,585 का एक अच्छा खासा लेवल है। अब एक ब्रेकर ब्लॉक का सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे बनता आ रहा है? जो कि है 56,555 के अराउंड। ये जो लेवल है बीच में, ये एक बहुत ही अच्छा खासा क्रूशियल लेवल जैसा एक्ट करेगा। अब एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है जो कि है 57,200 के अराउंड। बैंक निफ्टी वेरी बुलिश कब होगा? जब हम 57,000 क्रॉस करेंगे। और वेरी बेरिश कब होगा? 55,500 के नीचे जाएंगे। मुझे नहीं लगता जाना चाहिए क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट पेंडिंग है और एसबीआई के रिजल्ट अच्छे आएंगे ऐसे मुझे लगता है। इसलिए हमारे पब्लिक पोर्टफोलियो सीरीज में मैंने वो बाय भी करके रखे हैं। अब ये हो गए रेजिस्टेंस, सपोर्ट और इंपॉर्टेंट लेवल। अब हम इंट्राडे बेसिस पे दिखते हैं कि हमें कुछ दिख रहा है क्या। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम चले गए तो सेम मार्केट नीचे खुला, ऊपर बाइंग और वापस सेलिंग आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनता आ रहा है? ये 56,250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता आ रहा है। मार्केट इसके ऊपर जाए तो एग्रेसिव बाइंग आ सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और एक सपोर्ट कहाँ पे बनता दिख रहा है? यही एक सपोर्ट का पॉइंट है।
पूरा एक सप्लाई जोन ही है अच्छा खासा, जहाँ से बहुत तगड़ी बाइंग आई थी 55,600 के अराउंड। ये एक अच्छा खासा लेवल है। अब इसके आगे एक पेन कहाँ पे आ सकता है, अगर ऊपर चला गया तो वो आ सकता है 56,550 के अराउंड। एक अच्छा खासा पेन आ सकता है मार्केट में। और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट क्या पे है, वो यहाँ पे बन रहा है जो कि है 57,100 के अराउंड। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। सो स्ट्रक्चरली बैंक निफ्टी भी वीक है, और जब तक 56,800 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं एग्रेसिव बाइंग बैंक निफ्टी में तो नहीं करने वाला। सो दिस वाज द लेवल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब यूएस ऑयल देख लेते हैं और कल के प्रेडिक्शंस मान लेते हैं। सो पहली चीज यूएस ऑयल का देख लेते हैं क्या चालू है। यूएस ऑयल इज इन निगेटिव। मैं अभी 4:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो वी माइट ओपन बुलिश टुमारो। ग्रीन में मार्केट ओपन हो सकता है। नाउ लेट्स लुक एट मनी कंट्रोल, गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। कुछ न्यूज़ वगैरह आई है तो देखते हैं, आ जाओ। सो ये हमारा चैनल है 75 सब्स के बहुत क्लोज है। एक सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएगा एक दिन में, ऐसा मुझे लगता है। और हम 75 सब्स जो एक साइकोलॉजिकल मार्क था वो टच कर लेंगे। नाउ लेट्स लुक एट मनी कंट्रोल फर्स्ट। खुलना चाहिए पहले। सो ठीक है, मनी कंट्रोल तो खुल गया है। सो नेट लॉस वाइडेंस, कल स्विगी में आएगी बहुत अच्छी सेलिंग। वी विल सेफगार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट। अब इंडिया भी कुछ टैरिफ्स लगा सकता है इसके ऊपर, यूएस के ऊपर। अगर वो लगा दिए तो मार्केट जोर से भागेगा। अब ये देखो 25% टैरिफ स्लैब, सेंसेक्स राइजेस 950 पॉइंट्स और फिर से गिर गया सेंसेक्स। ये देखो, अडानी का रिजल्ट घटिया आया, स्विगी का रिजल्ट घटिया आया, मारुति का रिजल्ट अच्छा आया। मारुति में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, अदानी से बच के रहिए। और स्विगी तो भाई बच के ही रहिए, थोड़ा गिरेगा स्विगी और वापस से उठ जाएगा। सो ग्लोबल मार्केट क्यूज पे हम चलते हैं। डाउ जोन्स अच्छे खासे ग्रीन में है, नैस्डैक भी अच्छे खासे ग्रीन में है, वो ठीक है। और जो गिफ्ट, ये क्या एड वैड चलती रहती है भाई, एनोइंग, बहुत एनोइंग। गिफ्ट निफ्टी पूरा 0-0 है। पर मेरे ख्याल से अच्छी खासी आज की मूव देखते हुए कल हम ग्रीन खुल सकते हैं। सो कॉल बायर्स एंजॉय, पुट बायर्स सैडली सॉरी। पर फ्राइडे के सेशन में हम ग्रीन खोलेंगे। सो दीज वर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 1 अगस्त 2025। सो मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए, क्योंकि भाव भगवान है।